वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइफ स्टडी। और आज की क्लास में कुछ विद्यार्थी मेरे जो चैनल पर जुड़े हुए हैं उसमें बीएससी के विद्यार्थी भी हैं। उनमें से विद्यार्थी ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जो जूलॉजी सब्जेक्ट है उस जूलॉजी सब्जेक्ट का एक टॉपिक है द न्यूक्लियस, कि उस पर असाइनमेंट में तैयार करवा दूँ। तो आज की इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ द न्यूक्लियस पर आप असाइनमेंट कैसे तैयार करेंगे। तो फर्स्ट पेज तो मैं ज़्यादा इस पर दिमाग ज़्यादा नहीं लगाऊंगा अब, क्योंकि उसकी कई सारी जो वीडियोज़ है पहले ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। आप पिछली वीडियो देख करके पहला जो पेज है उसको आप डेकोरेट कर लीजिए। और आप भी जानते हैं जो फर्स्ट पेज होता है उसको थोड़ा कंप्यूटर से आप निकलवा लेना, उसको अच्छे से डेकोरेट आप कर लेना। हाथ से भी बना सकते हैं, लड़कियां काफ़ी होशियार भी होती हैं, जो छात्राएं होती हैं वो उनकी जो आर्ट है वो काफ़ी अच्छी होती है, तो वहाँ से आप उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो उसके बाद में ना ये जूलॉजी इंटरनल असेसमेंट सेशन 2025-26 टॉपिक है द न्यूक्लियस, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, कंपोनेंट्स एंड फंक्शंस, ये आप लिख देंगे। सबमिटेड टू में आप चाहे किसी प्रोफेसर का नाम आगे लिख सकते हैं, जो भी आपके डिपार्टमेंट के प्रोफेसर्स हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं उनका नाम लिख दीजिए। डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, नीचे अपने कॉलेज का नाम लिख दीजिए। जैसे मैंने हिंदू कॉलेज मुरादाबाद लिखा है, आपका कोई भी कॉलेज होगा उसका नाम लिखिए। और एफिलेटेड टू गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद या रुहेलखंड यूनिवर्सिटी बरेली या अदर कोई भी जो यूनिवर्सिटी है वो उसका यहाँ पे नाम आ जाएगा। तो मतलब ये जो असाइनमेंट है वो पर्टिकुलर कोई ज़रूरी नहीं है कि गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए ही है। इसके लिए ये किसी के लिए भी कोई विद्यार्थी इसको बना सकता है, इसको देख करके और अपने कॉलेज में सबमिट कर सकता है। आपको सिर्फ कॉलेज का नाम और अपनी यूनिवर्सिटी का नाम ही यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। इसके बाद आता है सबमिटेड बाई। सबमिटेड बाई में यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा। नाम जैसे कि एक विद्यार्थी मुझे मैसेज कर रही है चैनल पे, नाम है उसको बच्ची का कनक, तो कनक यहाँ पे अपना नाम लिख लेगी, है ना। उसके नीचे क्लास बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, सब्जेक्ट जूलॉजी, और जो रोल नंबर आपका है उस रोल नंबर को आप यहाँ पे ऐड कर देंगे, यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद में पेज नंबर 2 आता है एक्नॉलेजमेंट एंड प्रीफेस का। तो एक्नॉलेजमेंट में आपको ये लिखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ तो नाम आप जरूर लिखिएगा, जैसे है ना, आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई प्रोफाउंड ग्रेटिट्यूड टू माई जूलॉजी प्रोफेसर, इंसर्ट टीचर्स नेम, यहाँ पे टीचर्स का नाम लिख दीजिए। एंड द हेड ऑफ द जूलॉजी डिपार्टमेंट एट हिंदू कॉलेज मुरादाबाद, तो यहाँ पे जो आपका कॉलेज का नाम आ जाएगा, जो जिस कॉलेज के भी आप विद्यार्थी हैं। फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू वर्क ऑन दिस असाइनमेंट टाइटल द न्यूक्लियस, दिस प्रोजेक्ट हैज़ डीपली इन्हेंस्ड माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेल बायोलॉजी एंड द फंडामेंटल कंट्रोल centers of life. I am also thankful to our principal for providing the necessary academic environment and resources. Lastly, I extend my heartfelt thanks to my parents and classmates for their continuous support and encouragement during the completion of the internal assessment. तो ये इतना ज़रूर लिखिएगा इसको। फिर आता है प्रीफेस का पेज, उसमें आप द स्टडी ऑफ सेल बायोलॉजी इज इनकम्प्लीट विदाउट अ थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द न्यूक्लियस, है ना। तो इस तरह से आप, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा इसको, आप आराम से पढ़िए, टाइम ज़्यादा लगेगा, है ना। तो आप इसको लिख लीजिए, है ना। जैसे लिखा है, ब्रेन ऑफ द सेल एंड द डायरेक्टर ऑफ द सेल्स, द न्यूक्लियस इज द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड वाइटल ऑर्गेनेल इन ए इक्रोलिट सेल। तो ऐसे ना इसको आप पूरा उतार दीजिए। इसके बाद में ये उसी का प्रीफेस का ही पार्ट है। फिर आ जाइए पेज नंबर 3 पर, जहाँ पर आप टेबल लिखेंगे, टेबल ऑफ कंटेंट्स, या इसको इंडेक्स भी बोलते हैं। हेडिंग डालिए इंडेक्स या टेबल ऑफ कंटेंट्स, और यहाँ पे सीरियल नंबर, टॉपिक और पेज नंबर आप उसके डाल दीजिए। जैसे पहले पेज पर आपने इंट्रोडक्शन एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, सेकंड जो सीरियल नंबर है उस पर एक्यूरेंस एंड पोजीशन है, ऐसे ही आप इसको पूरा लिख दीजिए। तो कुल मिलाकर के 12 मैंने इसमें पॉइंट दिए हैं, और ये आपकी 14-15 पेज की आसानी से बन जाएगी। इसके बाद आता है पेज नंबर 4, इंट्रोडक्शन लिखना है आपको। इंट्रोडक्शन एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इंट्रोडक्शन टू द न्यूक्लियस, उसका इंट्रोड्यूस करना है आपको। यहाँ पर जो न्यूक्लियस है उसके इंट्रोडक्शन के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी आप बता सकते हैं, उसकी जो डिस्कवरी है उसको बता सकते हैं। और यहाँ पर ना कुछ जो साइंटिस्ट हैं उनके नाम जो इससे जुड़े हुए हैं उनके नाम यहाँ पर आप, जैसे रॉबर्ट ब्राउन है, तो इनके नाम यहाँ पे आप लिख सकते हैं। फिर आता है पेज नंबर 5, एक्यूरेंस और पोजीशन के बारे में। तो जो न्यूक्लियस है उसका जो एक्यूरेंस है उसके बारे में आप यहाँ लिखिए, और फिर इसके बाद में पोजीशन ऑफ द न्यूक्लियस के बारे में यहाँ पे आप लिखेंगे। फिर आता है पेज नंबर 6 पर, नंबर, शेप एंड साइज़। जो न्यूक्लियस है उसका क्या नंबर्स है, शेप क्या है, साइज़ क्या है, ये सब आपको यहाँ पे लिखना है पेज नंबर 6 पर। तो ये पॉइंट्स हैं, इनको आप आराम से लिख सकते हैं। और उसके बाद में फिर अगला पेज आता है पेज नंबर 7, इस पर डायग्राम ऑफ अल्ट्रा स्ट्रक्चर, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस है उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर यहाँ पे आप लिखेंगे, जो उसके कंपोनेंट्स हैं, जैसे न्यूक्लियर इन्वेलप है, न्यूक्लियो प्लाज्म है ना,
क्रोमैटिन नेटवर्क है और न्यूक्लियस है। तो ये उसके कंपोनेंट्स होते हैं, इसको आप ऐसे इंडिकेट कर सकते हैं। लेवलिंग गाइड फॉर डायग्राम, मतलब कैसे आप डायग्राम बनाएंगे, या यहाँ पे ना उसकी कुछ थ्योरीज आप यहाँ पे दी गई है। और आप चाहेंगे तो मैं अलग से भी जो पोस्ट है चैनल का, वहाँ पर भी 2-3-4 डायग्राम मैं वहाँ पर पोस्ट कर दूंगा, वहाँ से कॉपी करके आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं इसको। पेज नंबर 8 पर आप लिखेंगे द न्यूक्लियर इन्वेलप के बारे में, ठीक है। उसके बाद में फिर आता है आपका पेज नंबर 9, न्यूक्लियर पोर्स एंड ट्रांसपोर्ट। 9 नंबर, न्यूक्लियर पोर्स एंड द न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर जो ये जो स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, एक डायग्राम मैंने यहाँ पर बीच में ऐड कर दिया है, इसको आप बना सकते हैं, इसको देख के बना सकते हैं आप इसको, एंड कॉपी पेस्ट भी आप कर सकते हैं, नो इश्यूज। फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर पोर्स, ये इसके बारे में आप यहाँ पे लिख दीजिए, इंपोर्ट क्या है, और फिर न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है ना, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, इसके बारे में आप यहाँ पे इसको थोड़ा सा डिटेल आप दे दीजिए। तो इस तरह से आपका पेज नंबर हो जाएगा 10। पेज नंबर 11 पर आपको द न्यूक्लियस के बारे में लिखना है। द न्यूक्लियस क्या है, द न्यूक्लियस है ना, उसका स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे, फिर उसके फंक्शंस के बारे में आप यहाँ पे बताएंगे। और पेज नंबर 12 पर आएगा आपका क्रोमैटिन नेटवर्क। द क्रोमैटिन नेटवर्क के बारे में आप यहाँ पे इसको ऐसे बता सकते हैं, लिख सकते हैं। और फिर आप ना टाइप्स ऑफ क्रोमैटिन, उसमें आपको 2 टाइप्स आप यहाँ ना बता सकते हैं आपको, हेट्रोक्रोमैटिन और ईओक्रोमैटिन। पेज नंबर 13 में क्या है, कंपैरिजन टेबल एंड क्रोमोसोम। तो आप यहाँ पे एक टेबल को आपको थोड़ा डिफाइन करना पड़ेगा। मैंने बनाया है, थोड़ा सा हाइड हो गई है साइड वाली, तो ये टेबल हुई है पूरी की पूरी, आपको वहाँ पोस्ट में आपको देखने के लिए मिल जाएगी, वहाँ से उठाकर कॉपी पेस्ट आप कर सकते हैं, नो इश्यूज़। तो ये है ना कंपैरिजन है यहाँ पर, ये तो कंपैरिजन टेबल है, तो साइड वाला नहीं आ रहा, वहाँ से आपको मिल जाएगा। फिर आपका आता है इस पेज नंबर 14 में कि फंक्शंस और कंक्लूजन एंड बिब्लियोग्राफी। तो बिब्लियोग्राफी शब्द की जगह पर आप रेफरेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फंक्शंस ऑफ द न्यूक्लियस, देन फंक्शंस में आपको ये सारा आ जाएगा, कंट्रोल ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटीज़ है ना, और सॉरी इसके बाद में फिर आपका आता है अगला कंक्लूजन। कंक्लूजन में, इन कंक्लूजन द न्यूक्लियस इज द अनडिस्प्यूटेड कमांड सेंटर ऑफ द है ना यूकारियोटिक सेल, from safeguarding the DNA to regulating gene expression and driving cellular reproduction, its ultrastructure components। तो आप ये जो कंक्लूजन है वो आप इतना भी लिख सकते हैं, और आप इसमें और भी डिटेल देना चाहें दे सकते हैं, काफ़ी आपको इसमें जोड़ा घटाया जा सकता है। और लास्ट में फिर आता है रेफरेंसेज, या इसको बिब्लियोग्राफी कहते हैं। बिब्लियोग्राफी में कुछ नाम दे दीजिए, जैसे वर्मा PS एंड अग्रवाल VK है ना, VK अग्रवाल और PS वर्मा की किताब है ये, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, मॉलिकुलर बायोलॉजी, एवोल्यूशन एंड इकोलॉजी, एशन की पुस्तक है, ठीक है। और फिर ये है आपकी जी कार्प की है, सेल एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी, कंसेप्ट एंड एक्सपेरिमेंटल। फिर जो है ना अल्बर्ट्स की ये बुक है, और लेक्चरर नोट्स एंड गाइडलाइंस प्रोवाइडेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, हिंदू कॉलेज मुरादाबाद लास्ट में। और जो लास्ट वाला जो है ना रेफरेंसेस में, आप चाहे तो पर्टिकुलर क्लास की डेट वगैरह भी लिख सकते हैं, पर्टिकुलर प्रोफेसर का नाम भी यहाँ पे लिख सकते हैं, जिस क्लास में आपको वो नोट्स प्रोवाइड कराए गए हैं, बताए गए हैं, पढ़ाया गया है, वो सारा आप यहाँ पे इसमें लिख सकते हैं, बता सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये पूरा असाइनमेंट बनकर तैयार हो गया है। कहीं कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा, और मैं उम्मीद करूँगा खास करके जो विद्यार्थी हमारी इस पर चैनल पर है कनक, इसको शेयर करना सभी विद्यार्थियों के लिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इससे लाभान्वित हो जाएँ। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, विशेष निवेदन है मेरा। जुड़ने के लिए थैंक यू। कोई क्वेरी है कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलेंगे अगली क्लास तक के लिए। जय हिंद।